भजन किया होता तो उसकी कोख से नहीं पैदा होता, मेरी कोख से पैदा होता। चला जा मेरे भक्तों, वो शुद्ध हृदय वाला बालक अपने दिल पे चोट नहीं सह सका, लज्जा और संकोच में गड़ गया। आका छत्री का खून था, एक नजर मौसी पर डाली और दूसरी पिता पर। और मेरे भक्तों रोता हुआ चल दिया। मैया सुनी थी कि आंगन में आओ, जो लला की हिचकी सुनी मैया झपट पड़ी और ध्रुव को छाती से लगा के बोली, बेटा ध्रुव का भैया भैया आपस में लड़ गए। बेटा ध्रुव जल्दी बताओ वरना मैं मर जाऊंगी। हिलकी भर गई रोए, हाय मेरो खून कन्हैया मारो सूखी रोटी खाए खाए के मैंने कन्हैया पारो मेरे लला ने आए भैया अब कौन को कहा पिलारो रे। वो गरीबनी के बेटा को अब कौन हाय जन मारो रे। जल्दी बोल मेरे लाल, जल्दी बोल किसने मारा तुझे। वो निपुतनी को बेटा तूने किनको कहा बिगाड़ो रे। जल्दी बता मेरे लाल, अरे कौन मुसीबत में आए मेरे लला पे हाथ बन डारो रे। जल्दी बोल मेरे लाल। ध्रुव ने गले में बहियां डाली हो का, मैया हम और उत्तम भैया दरवाजे पे खेल रहे, पिता ने हमें गोद में उठा लिया और मौसी ने मुझे जमीन पे पटक दिया। कई शब्द तेरी बुराई में कहे। उसने कहा तूने पहले जन्म में भजन नहीं किया। मैया मौसी को दुख नहीं। 5 वर्ष के ध्रुव बोले, मुझे दुख है कि पिताजी ने कुछ नहीं कहा। मेरे भक्तों इतने वचन सुने, भागिन मैया की छाती फट गई। हिम्मत बांध के बोली, बेटा तुम्हारी मौसी ने सही तो कहा है, हम तुम बड़े अभागे हैं जो भगवान को भूल के दुनिया में अनुरागे हैं। बेटा ध्रुव जिन्हें तुम अपना पिता मानते हो वो तुम्हारे पिता नहीं है। ध्रुव बोले, मैया फिर मेरा पिता कौन है। मैया बोली, बेटा तेरे पिता ओम है, राम है, ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, परमेश्वर है। वो तेरे पिता नहीं, सारे जीवों के पिता है। अबे तुम छोटे हो, बड़े हो जाओ, जंगल में भजन करने जाना, वहीं तुम्हारे राम मिल जाएंगे। ध्रुव कहने लगे, मैया छोटा मैं तो बड़ा हो गया, तुम मुझे जंगल में जाने की इजाजत दो, मैं 6 महीने के अंदर अंदर अपने राम को ढूंढ के लाऊंगा। मेरे भक्तों मैया रोए के बोली, बेटा तेरे बिछुड़न को लला मुँह पे दुख सो नहीं जाए, रात दिना डकराऊंगी जिम बछड़ा बिन गाय। कैसे रहूंगी बेटा। ध्रुव कहने लगे, 6 महीना के लिए छाती में पत्थर लगा लो, मैं 6 महीने के अंदर अंदर अपने राम को ढूंढ के लाऊंगा।
आज्ञा दो। मोन ठुर मैया को कन्हैया, दर्श फिर मोए दीजिए। सब छोड़ खट के जगत के, तू भजन वन में कीजिए। जाओ बेटा। ध्रुव ने पैर छुए, नीचे उतर आए। गांव वालों ने पूछा ध्रुव कहाँ जा रहे? कहने लगे अपने राम से मिलने जंगल में। गांव वालों ने राजा को बताया तो राजा ने ध्रुव को बड़ा लोभ दिया, दूध दही मक्खन पूरा राज्य तक देने को कह दिया, लेकिन ध्रुव नहीं लौटे। आगे बढ़ते गए, जब जंगल में घुसे हैं तो देव ऋषि नारद मिलके बोले, ए लड़के कहाँ जा रहा है? रास्ता भूल गया? ध्रुव कहने लगे अपने राम से मिलने मेरी मैया ने भेजो है। नारद बोले तेरी मैया है कि पत्थर दिल? अरे जा, जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव हैं, शेर भेड़िया बंदर भालू अचर चीते, कोई तेरा भक्षण कर लेगा। ध्रुव कहने लगे जानवरों का भय मेरी मैया मुझे दिखा चुकी है, अब तो अपने राम से मिलना है। नारद जी बोले तूने कोई गुरु किया? नहीं। तो बिना गुरु के भगवान का दर्शन नहीं होगा, और ये बिल्कुल सच है भक्तों। गुरु बनाना जीवन में बहुत जरूरी है। बिना गुरु के कभी तुम्हारा कल्याण नहीं है। बिना गुरु को कितना दान पुण्य यज्ञ भागवत कथा करवाओ, तो बिन गुरु पुण्य दान करे आप, और जो रंडी को बालिका कहे कौन सो बाप। कहो बेश्या को बेश्या के बच्चे पूछो तेरे बाप का नाम है, नहीं बता पाएगा। बेटा ओंकार, इसलिए गुरु की बात मानो। बेबर के हम बड़े दुखारी और जले सर मेरा, अटके प्राण आगरे मैं और दिल में कष्ट घनेरा। मेरे भाइयों, ध्रुव कहने लगे तो आप ही हमें मंत्र दे दो। देव ऋषि नारद ने 12 मंत्र दिया, 12 अक्षरों का मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये कंठस्थ करो बेटा। यमुना के किनारे कैंथ को वृक्ष खड़ो है, वह कैंथ के वृक्ष के नीचे जाकर भजन करो, भगवान मिलेंगे। ध्रुव जाते हैं गुरु को प्रणाम करके, और कैंथ के वृक्ष के नीचे पद्म आसन लगा करके बैठ गए हैं। समाधि लग गई है।